नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा वेट गेन की सीरीज का डे 4। हमारी आज की प्रैक्टिस का फोकस होने वाला है आसना विद ब्रेथ। यस, हम लोग आज अपने आसनों को ब्रेथ वर्क के साथ में करेंगे। हालांकि हम और दिन भी करते हैं, परंतु यहां पर थोड़ा सा मूवमेंट एक्टिव होंगे और ब्रीदिंग में भी ज्यादा हम लोग कॉन्शियस रहेंगे। देखिए, ये जो प्रैक्टिस है इसका आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, फिजिकल लेवल में भी और मेंटल लेवल में भी। फिजिकल लेवल में ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपका ऑक्सीजन का लेवल भी इंक्रीज करेगा। और मेंटल लेवल में ये आपको एक रिलैक्सिंग स्टेज पे लेके जाएगा, जिससे आपका नॉर्मल जो आपके अंदर गुस्सा रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, स्ट्रेस रहता है, ये उसको दूर करेगा। लाइफ में फोकस को ये गेन करने के लिए, फोकस को बढ़ाने के लिए बहुत ही मदद करने वाला है। इस तरह से आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, जिसका आपको आपकी ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस में आपको लाभ देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे आपका वेट भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो चलिए करते हैं आज की इस प्रैक्टिस की शुरुआत। हम लोग यहां पे प्रैक्टिस की शुरुआत अफर्मेशन के द्वारा करेंगे। सबसे पहले अपनी योग मैट को तैयार कर लें और किसी भी सुखात्मक स्थिति में आकर के बैठ जाएं या फिर ध्यानात्मक किसी भी स्थिति में आकर के बैठ जाएं। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपने सिंपल पलटी मारनी है। यदि आप पद्मासन कर सकते हैं, स्वस्तिकासन कर सकते हैं, अर्ध पद्मासन कर सकते हैं, कोई भी अन्य स्थिति अगर आप कर सकते हैं, सिद्धासन कर सकते हैं, तो आप कोई भी स्थिति लेकर के बैठ जाएं और अपने मेरुदंड को यानी कि स्पाइन को सीधा आपने रखना है। कोई भी कॉम्प्लेक्स पोजीशन में जब आप जाते हैं तो आपका ध्यान और भी फोकस हो जाता है। नॉर्मल पलटी मार के तो आप वैसे भी जमीन पे बैठते हैं। जब भी आप एक विशेष ध्यानात्मक स्थिति को लेकर के आप जब पलटी मार के बैठते हैं और प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर अफर्मेशन बोलने वाले हैं, तो आपका जो ध्यान है वो और भी प्रबल हो जाता है, आपका फोकस अच्छा हो जाता है प्रैक्टिस को लेकर के, उसके रिजल्ट भी फिर उतने ही अच्छे आते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे आपने हाथों को अपने पैरों के ऊपर रखना है, ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में। स्पाइन को सीधा करके आपने आंखों को बंद कर लेना। अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास पे लेके जाएं। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। जैसे ही आपकी श्वास लंबी धीमी गहरी हो जाए और आपका मन मस्तिष्क स्थिर हो जाए, तो यहां से हमारी अफर्मेशन की शुरुआत होने लगेगी। हाथों को नमस्कार की स्थिति पर लेकर के आ जाएं। अपना ध्यान एक टक अपने हृदय चक्र पर लगा के रखेंगे, जिसे हम लोग अनाहत चक्र भी कहते हैं। ऑलराइट, ध्यान को बनाए रखें और मुझे ध्यान पूर्वक आपने सुनना है। हमारी आज की अफर्मेशन है, आई ब्रीथ इन पॉजिटिव एनर्जी एंड ब्रीथ आउट एनी नेगेटिविटी दैट प्रिवेंट्स मी फ्रॉम अचीविंग माई गोल। यानी कि हम लोग कहना चाह रहे हैं कि जब हम लोग श्वास को अंदर भर रहे हैं तो हमें महसूस करना है और खुद को बोलना भी है कि मैं जब श्वास को ले रहा हूं तो इस श्वास के द्वारा, इस प्राण ऊर्जा के द्वारा सकारात्मक ऊर्जाएं मेरे शरीर और मन मस्तिष्क में प्रवेश कर रही हैं, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। फिर जब मैं श्वास को बाहर को छोड़ रहा हूं तो मेरी श्वास के द्वारा मेरे अंदर छिपी हुई, दबी हुई, फैली हुई नकारात्मक जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो सब इकट्ठा होकर के मेरी इस प्राण ऊर्जा के द्वारा वो शरीर से बाहर जा रही है। और कोई भी ऐसी ऊर्जा जो मुझे नकारात्मक बना रही थी और जिसके कारण से मेरा वेट नहीं बढ़ रहा था, वो सारी ऊर्जाएं मेरे शरीर से बाहर निकल गई। ऐसा आपको महसूस करना है और बोलना भी है। फिर आप देखेंगे कि आपका कम से कम समय में आपको एक अच्छे रिजल्ट आपके जीवन में आने लगेंगे। ऑलराइट, इस अफर्मेशन को आपने अभी 3 बार अपने मन में दोहराना है। आप चाहे अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, उसे अपने अनुसार तोड़ मरोड़ के बोल रहे हैं। जरूरी नहीं आपने अपने वर्ड टू वर्ड कॉपी करके बोलना है, अपनी समझ से इस अफर्मेशन को बोलना है। और आज पूरे अभ्यास के समय भी इसको याद रखना है और पूरे दिन भर, आज के दिन, कल तक की प्रैक्टिस, जब तक हम लोग नई अफर्मेशन नहीं बोलते तब तक आपने इसको बोलते रहना है अपने मन ही मन। अभी फिलहाल आपने जोर से बोलना है ताकि आपको अपनी आवाज सुनाई दे और आप अपनी अफर्मेशन की तरफ और भी फोकस हो जाएं। अफर्मेशन के बाद हम लोग करेंगे एक बार ओमकार की ध्वनि का गुंजन, 3 बार शांति। तो यदि आपने अफर्मेशन नहीं की है तो वीडियो का पॉज कर सकते हैं, अफर्मेशन कंप्लीट करें, उसके बाद मेरे साथ क्लास को आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ने के लिए हम लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे ताकि ओमकार की ध्वनि का गुंजन कर पाए। ओ
शांति शांति शांति। धीरे से अपने सिर को आगे को झुकाएंगे, चेहरे में मधुर सी मुस्कान लेके आए और धीरे से अपनी आंख को खोलेंगे। धीरे धीरे अपने सिर को उठाएंगे। अभ्यास को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप पहले अपने पैरों को खोल के अच्छे से शेक कर लें, क्योंकि हमको वापस से फिर बैठना है और अभ्यास को करना है। तो पैरों को अच्छे से खोल लें और अच्छे से शेक कर लें, ताकि पैरों में एनर्जी बढ़ने लगे, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ने लगे। इसके बाद वापस से हम लोग क्रॉस लेग सिटिंग में बैठ जाएंगे। अब यहां पे आपको सुखासन में ही बैठना है प्रैक्टिस के लिए। ऑलराइट, आप चाहें तो हाथ और कंधों को भी इस तरह से शेक करके रिलैक्स कर सकते हैं। शेक करने के बाद आपने हाथों को आराम पूर्वक अपने थाइस पर रखना है, स्पाइन को सीधा रखना है। अब यहां से जो हमारी पहली प्रैक्टिस है वो है नेक मूवमेंट विद ब्रीदिंग। ध्यानपूर्वक देखिए किस तरह से हमने करनी है। हमने बाईं तरफ को लेके जाना है, श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी तरफ लेके जाना है, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। इस तरह से हम लोग 5 बार बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट करेंगे। फिर उसके बाद 5 बार राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट करेंगे। ऑलराइट, रेडी? चलिए, नेक को सीधा करके सेंटर पे रखें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब श्वास को भरते हुए आपने अपनी नेक को लेफ्ट की तरफ को टर्न करवाना है, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से राइट की तरफ को टर्न करवाना है। फिर से श्वास को भरते हुए लेफ्ट, श्वास को छोड़ते हुए राइट, श्वास को भरते हुए लेफ्ट, श्वास को छोड़ते हुए राइट, श्वास को भरते हुए लेफ्ट, श्वास को छोड़ते हुए राइट। एक बार और, श्वास को भरते हुए लेफ्ट, श्वास को छोड़ते हुए राइट। अब श्वास को भरते धीरे से बीच में आ जाएंगे और आराम पूर्वक 1-2 श्वास यहां पे आप ले लेंगे। 2-4 श्वास लेने के बाद यहां पे आपने नेक को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना है, यानी कि श्वास को भरते हुए राइट को टर्न करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए फिर लेफ्ट को टर्न करेंगे। बहुत अच्छे, कंटिन्यू करेंगे। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे करते रहें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। एक बार और, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास को भरते हुए बीच में और श्वास को छोड़ दे। बची हुई श्वास को अपने बाहर निकाल देना है। हमारी अगली प्रैक्टिस में हमारा शोल्डर का मूवमेंट जुड़ जाता है, जो कि कुछ इस तरह से है। श्वास को भरते हुए हम लोग शोल्डर को लिफ्ट करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएंगे और इस प्रैक्टिस को थोड़ा गत्यात्मक तरीके से करेंगे, जो कि कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ेगी। इस तरह से दिखलाई पड़ेगी। हम झटके से श्वास को ले और छोड़ नहीं रहे हैं, लंबा और गहरा ले रहे हैं, परंतु थोड़ा सा एफर्ट हमारे स्ट्रांग है श्वास को लेने और छोड़ने में। ऑलराइट, चलिए साथ पे करेंगे इस अभ्यास को। श्वास को भरते हुए शोल्डर को ऊपर उठाएंगे, छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। श्वास को भरें, छोड़ें, कंटिन्यू। बहुत अच्छे। अपने शोल्डर को एकदम से रिलैक्स छोड़ देंगे। अपने श्वास और प्रश्वास की गति को सामान्य करेंगे। आराम से श्वास लें और आराम से श्वास को छोड़ें। अब इसके बाद हम लोग हमारे अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। इसके लिए आपने यहां से आपने हाथों को फैलाना है, कैक्टस पोजीशन इसे कहते हैं हम लोग। यहां पर श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए कोहनियों को पास में लाएंगे। बहुत अच्छे, कंटिन्यू करेंगे। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे करते रहें। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। एक बार और, श्वास को भरेंगे और फिर श्वास को छोड़ेंगे, हाथों को नीचे ले आएंगे। अब यहां से कंटिन्यू हम लोग अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। हमारी अगली प्रैक्टिस कुछ इस तरह से है। आपने हाथों को अपने कंधों पर रखना है, उंगलियों के ऊपरी हिस्से को मिला लेना है, श्वास भरना है, श्वास को छोड़ते हुए कोहनियों को पास में लाना है। फिर से श्वास को भरते हुए कोहनियों को फैलाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए कोहनियों को पास में लाएंगे। अब इसे डायनेमिक तरीके से हम लोग थोड़ा और गति को बढ़ाते हुए करेंगे। श्वास भरें,
श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, बहुत अच्छे, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, 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 श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे। अगली प्रैक्टिस, अब यहां पे हाथों को बगल पे फैला लेना है, श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है, हथेलियों को मिलाएंगे। अब यहां से श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को अपने दाहिनी थाई के बाहर पे यानी कि लेफ्ट आर्म को राइट थाई के बाहर पे हुक करवाएंगे और फिर राइट आर्म को पीछे लेके जाएंगे और ट्विस्ट करेंगे। फिर यहां से श्वास को भरते हुए वापस से सेंटर में आएंगे, हथेलियों को मिलाएंगे, अंगूठे को देखेंगे और श्वास को छोड़ते हुए वापस से अपने अपोजिट डायरेक्शन में हाथों को हुक करना है, यानी कि राइट हैंड लेफ्ट थाई को हुक करेगा, लेफ्ट आर्म पीछे जाएगा और आपने ट्विस्ट करना है। चलिए वापस से करेंगे, साथ में थोड़ा फ्लो को बढ़ाएंगे, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, अंगूठे को देखें, श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड को ट्विस्ट करेंगे, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड को ट्विस्ट करेंगे, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड को ट्विस्ट करेंगे, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे। फिर से श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, एक बार और श्वास भरें, श्वास छोड़ें राइट, श्वास भरेंगे सेंटर, लुक अप, श्वास छोड़ेंगे लेफ्ट, श्वास भरेंगे सेंटर, लुक अप, श्वास छोड़ेंगे, आर्म्स डाउन, हाथों को नीचे ले आए। अब हाथों को शेक करके रिलैक्स कर सकते हैं। वेरी गुड। हमारी अगली प्रैक्टिस हाथों का मूवमेंट और ब्रीदिंग है, इन दो का कॉम्बिनेशन यहां पर होने वाला है प्रैक्टिस में। ध्यान पूर्वक प्रैक्टिस को देखना। प्रैक्टिस कुछ इस तरह से है कि आपकी हथेली नीचे की तरफ रहेगी, शोल्डर्स रिलैक्स रहेंगे, आंखों को आपने बंद करना है, श्वास को भरते हुए हाथ बगल से फैलाने हैं और फिर ऊपर लेके जाने हैं, जितना ऊपर को लेके जा सकते हैं, और फिर हथेलियों को मिलाना है, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे आएंगे और फिर खुल जाएंगे इस तरह से। अब यही प्रैक्टिस आपकी डायनेमिकली चलती रहेगी, जो कि पूरी प्रैक्टिस इस तरह से दिखेगी। ध्यानपूर्वक देखिएगा, श्वास को भरा, एक ही श्वास में आपका हाथ बगल से ऊपर तक जाएगा और फिर श्वास को छोड़ा, एक ही श्वास में आपका हाथ पूरा नीचे आएगा और हथेलियां नीचे की तरफ देखेगी। इस तरह से प्रैक्टिस है। तो चलिए साथ में करते हैं। आंखों को बंद कर लें, स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स रखें। श्वास को बढ़ते हुए हाथ बगल से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हथेलियों को मिलाते हुए हाथ सामने आएंगे और फिर नीचे जाएंगे, हथेलियां वापस से नीचे अपनी पहली पोजीशन में आ जाएगी। बहुत सुंदर। चलिए रिपीट करेंगे। श्वास को भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, एक बार और श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। अब इस प्रैक्टिस के बाद हमारी जो अगली प्रैक्टिस है उसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दे देता हूं, ध्यानपूर्वक आपने देखना है। प्रैक्टिस वज्रासन से स्टार्ट होगी। आपको वज्रासन की स्थिति में बैठना है, हाथ आपके थाइस के ऊपर रहेंगे। अब यहां से हम लोग श्वास को भरते हुए हाथों को बगल पे फैलाते हैं और फिर ऊपर तक लेके जाते हैं एक ही श्वास में, यानी कि आपने श्वास लेनी है इस तरह से। फिर यहां से आपने श्वास को छोड़ते हुए हाथ आपके सिर के पीछे पे आएंगे और फिर बाहर को खुल जाएंगे इस तरह से। ऑलराइट, तो यहां से आपने श्वास छोड़नी है, यहां तक छोड़नी है और फिर छोड़ते रहना है, यानी कि लंबा श्वास छोड़ना है। इसलिए जो आज की प्रैक्टिस है वो ब्रीदिंग और बॉडी मूवमेंट के ऊपर है। यहां से हमने श्वास को भरा, श्वास को छोड़ा, फिर यहां से हमने श्वास को भरा और फिर यहां से श्वास को छोड़ा,
फिर श्वास को भरा, हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, बैक में आर्च बनाएंगे और फिर यहां से श्वास को छोड़ा, हाथ हमारे सामने आ जाएंगे इस तरह से। चलिए साथ में करने का प्रयास करें। रेडी? श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ सिर के पीछे से बाहर को खुलेंगे। श्वास को भरते हुए आपने हाथ ऊपर लेके जाने हैं और फिर यहां से नीचे ला करके हाथ को आगे को स्ट्रेच करना है। सिर नीचे जाएगा, बैकग्राउंड शेप में आएगी। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाना है, आर्च बनाना है। श्वास को छोड़ते हुए आपने हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाना है और हृदय के सामने लाना है। बहुत अच्छे, चलिए करते रहें। श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर, श्वास को छोड़ेंगे, हाथ सिर के पीछे और फिर बाहर को स्ट्रेच करेंगे। फिर श्वास को भरेंगे, हाथ हमारे ऊपर जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथ सामने से यानी कि नमस्कार की स्थिति में यहां पर आएंगे और फिर आगे को स्ट्रेच करना है, सिर को नीचे लेके जाना। फिर श्वास को भरना है, बैक में आर्च बनाना है और फिर श्वास को छोड़ते हुए हथेलियों को मिलाना है, हाथ नमस्कार की स्थिति में आ जाएंगे। चलिए एक बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर, आप चाहे तो सिर को उठा के हाथों को देख सकते हैं। श्वास को छोड़ते हुए हाथ सामने। चलिए फिर दोबारा से इसको करेंगे। श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर, आप चाहें तो सिर को उठा करके हाथ के अंगूठे को भी देख सकते हैं। श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे और फिर बाहर को खोलेंगे। श्वास को भरते हुए हाथों को पूरा ऊपर लेके जाएंगे। फिर से श्वास को छोड़ते हुए हाथ नमस्कार की स्थिति और फिर हाथों को आगे को खींचेंगे, हथेलियां सामने से नीचे और हथेलियों को मिला लें। फिर श्वास को भरते हुए हमने हाथों को ऊपर लेके जाना है, आर्च बनाना है। श्वास को छोड़ते हुए हाथ को नमस्कार की स्थिति में लाना है और हृदय के सामने लेके आना है और फिर धीरे से हाथों को नीचे। इसी की हम लोग रिपीटेशन करेंगे और कह सकते हैं आप वेरिएशन करेंगे। वेरिएशन में जाकर के इसकी रिपीटेशन हो रही है। लगभग ऐसा ही है, अभी थोड़ा सा अंतर है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपको क्या करना है, यहां पे इस स्थिति से आपने श्वास को भरना है और हाथों को बगल पे फैला लेना है और फिर ऊपर लेके जाना है, ऐसे हम पहले भी गए थे। फिर यहां से आपने हाथों को नीचे लाना है हृदय के सामने। पहले क्या सिर के पीछे आ रहे थे, इस तरह से उंगलियों को हमने इंटरलेस करते सिर के पीछे। अभी हमने सामने लाना है और उंगलियों का ऊपरी हिस्सा यानी कि टिप जो है वो एक दूसरे को देखेगा और हाथ ये आएगा। इस पोजीशन में पहुंचने के बाद आपने हाथ बाहर को खोलने हैं और आगे को झुकना शुरू कर देना है। फिर आपके हाथ आगे की तरफ जाएंगे और फिर आपने शरीर को उठाना है और हाथों को ऊपर लेके जाना है, जितना लेके जा सकते हैं। बैक सीधी रहेगी और फिर श्वास को छोड़ते हुए आपके हाथ नीचे आ जाएंगे नमस्कार की स्थिति में, फिर नीचे रख लेंगे। ऑलराइट, इस तरह से प्रैक्टिस चलेगी। चलिए साथ में करने का प्रयास करें। श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ सामने से आएंगे चेस्ट के, फिंगर टिप मिलेगी और फिर हाथों को बाहर को खोलना है और आगे को झुक जाना है। फिर श्वास को भरते हुए हाथ सामने से ऊपर आएंगे और फिर श्वास को छोड़ते हुए नमस्कार की स्थिति में लाएं हाथों को और हाथ नीचे आ जाएंगे। बहुत अच्छे, चलिए कंटिन्यू करते हैं इस प्रैक्टिस को। हाथों को बगल से ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथ चेस्ट के सामने आएंगे, फिर बाहर को जाएंगे और आगे को झुकना है। फिर हाथों को सामने की तरफ से श्वास को बढ़ते ऊपर लेके जाना है। श्वास को छोड़ते हुए हाथ नमस्कार की स्थिति में ले आए। बहुत सुंदर। फिर से श्वास को बढ़ते हुए हाथ बगल से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ सामने से नीचे और फिर बाहर को और फिर आगे को झुकना है। श्वास को बढ़ते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है। श्वास को छोड़ते हुए हाथ नमस्कार की स्थिति में आएंगे। देखिए यहां पर जो छोड़ने वाला कार्य वो लंबा है, क्योंकि नॉर्मली व्यक्ति की एक्सेलेशन कैपेसिटी इनहेलेशन से ज्यादा होती है, इसीलिए हमारे एक्सेलेशन में ज्यादा मूवमेंट है, यानी कि श्वास को छोड़ते समय ज्यादा मूवमेंट है और लेते समय कम है। परंतु जैसे जैसे आप अभ्यास पे फोकस करते जाएंगे आपके लेने की भी स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी। चलिए दोबारा से श्वास को बढ़ते हुए हाथ बगल से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे, फिर बगल पे खोलेंगे और आगे को झुकना है। श्वास को बढ़ते हुए हाथ सामने से ऊपर लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथ नमस्कार की स्थिति में। एक बार और श्वास को बढ़ते हुए हाथ बगल से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ सामने और फिर बगल पे खुलेंगे, सामने को झुकेंगे। श्वास को बढ़ते हुए हाथ सामने से ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए हाथ
नीचे आ जाएंगे। बहुत अच्छे। इसके बाद आपने अपने पैरों को धीरे से खोल लेना है और खोलने के बाद पैरों को अच्छे से शेक कर लेना है ताकि पैर आपके एकदम से रिलैक्स हो जाए। आपका ध्यान आपके श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया से लगा रहेगा। आपका ध्यान बिल्कुल भी श्वास से भटकना नहीं चाहिए। और वैसे भी हमारी जो आज की प्रैक्टिस का फोकस है वो हमारी ब्रेथ है, तो ब्रेथ पे पूरा का पूरा फोकस आपको आज के दिन बनाए रखना है। चलिए, इस रिलैक्सेशन के बाद हम लोग किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में आकर के बैठ जाएंगे। तो आप अपने अनुसार कोई भी ध्यानात्मक स्थिति चूज कर सकते हैं। यहां पर हम लोग करने जा रहे हैं प्राणायाम का अभ्यास। हमारा पहला प्राणायाम है भस्त्रिका, दूसरा प्राणायाम है नाड़ी शोधन। ऑलराइट, भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए आपको किसी भी सुखात्मक स्थिति में बैठना है। उसमें बैठने के बाद आपको स्पाइन को सीधा रखना है, आंखों को बंद करना है और हाथों को अपने पैरों पर रेस्ट करने देना है। फिर यहां पे आपने अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया पर लेकर के जाना है ताकि आपका शरीर मन मस्तिष्क एक रूप हो पाए। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, भस्त्रिका प्राणायाम के लिए 100% इनहेलेशन 100% एक्सहेलेशन, ये प्रोसेस को अपनाना है और तेजी से श्वास लेनी और छोड़नी है, जो कि कुछ इस तरह से सुनाई देगी और दिखाई देगी। इस तरह से आपको रिपीट इनहेलेशन और रिपीट एक्सहेलेशन की प्रैक्टिस करनी है। इसके आपने 3 राउंड करने हैं और हर राउंड में आपने प्रयास करना है 25 से 30 श्वास लेने का। ऑलराइट, प्रैक्टिस को आप समझ गए हैं। तो चलिए यहां पर प्रैक्टिस को साथ में करने का प्रयास करते हैं। 25 से 30 श्वास एक राउंड में करेंगे। ऐसे हम लोग 3 राउंड का अभ्यास यहां पर करेंगे। परंतु आगे आने वाले वीक्स में जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़े, अच्छी होने लगे, तब आपको इस प्रैक्टिस को कम से कम 5 से 8 राउंड में करना है। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। आंखों को बंद करें, मेरुदंड स्ट्रेट रहेगा, श्वास भरें और शुरू करें। लंबा श्वास छोड़ना है, उसके बाद अपने श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया की सामान्य अवस्था में आ जाना है। आंखों को कुछ क्षण तक बंद रखें। यदि आपको कोई विशेष कार्य नहीं है तो आंखों को बंद रखने का प्रयास करें। कुछ देर श्वास और प्रश्वास लेने के बाद हम लोग अगले राउंड की तरफ बढ़ेंगे, तो तैयार हो जाएं। स्पाइन आपकी सीधी रहेगी, कंधों को रिलैक्स रखें, श्वास लें और शुरू करें। अब यहां पे बचे हुए श्वास को बाहर छोड़ दें। श्वास और प्रश्वास की सामान्य स्थिति पे आ जाएं। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। ऑलराइट, चलिए तैयार हो जाएं हमारे आखिरी राउंड को करने के लिए। दोबारा से श्वास को भरेंगे, शुरू करेंगे। धीरे से बची हुई श्वास बाहर छोड़ दें और फिर श्वास और प्रश्वास की सामान्य अवस्था पे आ जाएं।
कुछ क्षण यहां पर इस तरह से मौन रहने के बाद हम लोग हमारे अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। धीरे से आप चाहें तो आंखों को खोल लें। हमारा अगला प्राणायाम है यहां पे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम की विधि को अच्छे से समझ लें और फिर यहां से आप अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। मैं आपको इसकी विधि समझा दूंगा और फिर बाकी आपको इसके स्टेप्स खुद से ही करने हैं। और राइट, इसकी जो यहां पर विधि होने वाली है, देखिए नाड़ी शोधन प्राणायाम के बहुत सारे प्रकार है, बहुत सारी विधि से किया जाता है। तो आज की जो विधि है मैं उसको बतलाने जा रहा हूं। इस विधि में आपने अपनी दाहिनी नाक को बंद करना है, बाईं नाक से लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है और दाहिनी नाक से छोड़ना है, फिर दाहिनी नाक से लेना है और बाईं नाक से छोड़ना है बिना श्वास को रोके हुए। याद रखें, श्वास आपकी लेफ्ट से अंदर आ रही है, राइट से बाहर जा रही है, फिर राइट से अंदर आ रही है और फिर लेफ्ट से बाहर जा रही है। इसे कहते हैं हम लोग एक राउंड, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, 1 राउंड। ऐसे ही आपने 6 राउंड करने हैं टोटल। रूल यह है कि जब आप श्वास को भरेंगे तो आपकी श्वास लंबी, धीमी और गहरी होगी। किसी भी तरह का फोर्स नहीं आपको लेना है, बहुत ही प्रेम से, प्यार पूर्वक आपको लंबा श्वास लेना है और छोड़ना है। इस तरह से आपने इस नाड़ी शोधन प्राणायाम की प्रैक्टिस को करना है। यह प्रैक्टिस समाप्त हो जाए, इसके बाद आपने पीठ के बल लेट करके शवासन को करके अपने अभ्यास की समाप्ति कर लेनी है। तो चलिए, ये थी हमारी प्रैक्टिस जिसमें हमने बॉडी मूवमेंट को ब्रेथ के साथ कंबाइन किया और अंत में ये थे हमारे प्राणायाम। प्राणायाम को आपने कंप्लीट करना है। प्राणायाम खत्म होने के बाद शवासन करें, एक अच्छा रिलैक्सेशन लेना है और फिर यहां से आज का जो आपका सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। मिलता हूं आपको अगली वीडियो, अगली प्रैक्टिस में। लेता हूं आप लोगों से अलविदा। नमस्कार।